बुध भक्त गणार्चित पादयुगम परधर्म सुशिक्षक विश्वगुरुमा विपुलीकृत गौरव विश्वभुवम् प्रणमामि सदा प्रभु जीवपदम् अभिमान समुन्नत चित्तहरम छल भक्ति गजान्तक सिंह बरमा ब्रज भक्ति विशारद पूज्य परमा प्रणमामि सदा प्रभु जीवपदम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीजीवप्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत निर्गुण मास पारायण के छठे दिवस की कथा का शुभारंभ करते हैं। दासी हूँ तेरे राधे, दासी हूँ तेरे राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। आपकी हूँ प्यारी, मुझे में साथ रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। की हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो।
पे पड़ी रहूंगी, तेरा ही दुख चाहूंगी। चौखट पे पड़ी रहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। चौखट पे पड़ी रहूंगी, तेरा सुख चाहूंगी। दे करके चरण सेवा, चरणों के पास रख लो, चरणों के पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। तेरी दया की चर्चा को सुन सुन के मैं आई हूँ। तेरी दया की चर्चा को सुन सुन के मैं आई हूँ। तेरी दया की चर्चा को सुन सुन के मैं आई हूँ। तेरी दया की चर्चा को सुन सुन के मैं आई हूँ। मेरी करुणामयी राधे, मेरी करुणामयी राधे, चरणों के पास रख लो, चरणों के पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो।
भर सारी। रोती रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। रोती ही रहूंगी वरना मैं जिंदगी भर सारी। अपनी बना के प्यारी, अपनी बना के प्यारी। दासी की भांति रख लो, दासी की भांति रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। मैं आपकी हूँ, बस आपकी हूँ प्यारी, अपने पास रख लो। मैं आपकी हूँ प्यारी, मुझे अपने पास रख लो। राधे 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 राधे। राजा नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ और उनके सुपुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। ये ऋषभ देव जी जो महाराज हैं, यह भगवान के आवेशा अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान हैं, उनके 6 प्रकार के अवतार हैं। पहले है पुरुषावतार, जो 3 परमात्मा रूप है, महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। दूसरे हैं गुणावतार, इसमें ईश्वर कोटि ब्रह्मा, ईश्वर कोटि शिव और तीसरे वाले विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु आते हैं। तीसरे हैं युगावतार, जो प्रत्येक युग में युग धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। चौथे प्रकार के अवतार हैं मनवंतरा अवतार। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में मानव जाति की संहिता, उसका संविधान करने के लिए मनवंतर अवतार आते हैं। 5वें हैं लीला अवतार, जो कि परम धाम से साक्षात धरती पर अवतरित होते हैं, लीला करने के लिए, भिन्न भिन्न लीला के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आते हैं। 6ठे प्रकार के अवतार हैं आवेशा अवतार। तो जो ऋषभ देव जी महाराज हैं, ये आवेश अवतार हैं। आवेश अवतार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है भगवद शक्त्यावेश अवतार और एक है भगवद आवेश अवतार।
भगवद शक्त्यावेश जो अवतार होते हैं, इनमें भगवान की शक्ति का आवेश होता है। होते हैं जीव, तटस्था शक्ति अंश जीव, किंतु इनमें भगवान अपना विशेष कार्य करने के लिए किसी शक्ति का आवेश कर देते हैं। जैसे महर्षि श्री वेदव्यास जी, इनमें वैदिक साहित्य का संकलन करने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश कर दिया। दूसरे हैं जैसे परशुराम जी, परशुराम जी में दुष्ट दलन शक्ति का आवेश कर दिया। अनंत शेष जी, भगवान ने अपना भार वहन करने के लिए शक्ति का आवेश कर दिया। बोले हरे कृष्णा। तो जो भगवत शक्त्यावेश अवतार हैं, तो यह अवतार भक्त रूप में रहते हैं। अब जो दूसरे हैं भगवदावेश होते, ये भी जीव तत्व हैं, लेकिन इनमें साक्षात भगवान वाला आवेश रहता है। जीव तत्व होते हुए भी भगवान वाला आवेश रहता है। कभी कभी तो ये जीव रूप में रहते हैं, भक्त रूप में, और कभी कभी यह भगवान की ही तरह आवेश में रहते हैं, भगवान की तरह बोलते हैं। जैसे आपने तीसरे स्कंद में कपिल जी की कथा सुनी, कपिल देवहूति संवाद अंतर्गत भगवान जो कपिल हैं, यह भगवान के भगवद आवेशित शक्त्यावेश अवतार हैं। तो यह जब माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं, तब यह भगवान के रूप में बोल रहे हैं कि मेरी अन्य अन्य भावे न माम, मेरी भक्ति करो। बोले हरे कृष्णा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरी कथाएं, पराक्रम की कथाएं तो भगवान रूप में बोल रहे हैं। तो यह है भगवद आवेश शक्त्यावेश अवतार। तो भगवद आवेश शक्त्यावेश अवतार भागवत में दो ही हैं, भगवान कपिल और भगवान ऋषभदेव जी महाराज। तो उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। पहले 2 मिनट का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राजा नाभि का राज्य नाभि वर्ष पर था। इस नाभि वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष भी था। तो श्री ऋषभ देव जी ने अजनाभ वर्ष पर राज्य किया। श्री ऋषभ देव जी भगवान के समान ही बड़े ही सुंदर थे और इनके हाथों और पैरों में दिव्य चिन्ह थे और इनकी कीर्ति पूरे भूतल पर बहुत अधिक बढ़ गई कि देवराज इंद्र भी इनसे ईर्ष्या करने लगा। और एक समय इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा करनी बंद कर दी। ऋषभ देव जी महाराज भागवत धर्म का ही पालन किया करते और अपनी प्रजा से भी भागवत धर्म का ही पालन करवाया करते। यह समस्त सिद्धियों को धारण करने वाले थे। तो जब इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तो इनके राज्य में अकाल पड़ गया, धन धान्य की कमी होने लगी। तब ऋषभ देव जी महाराज ने अपनी योग सिद्धि के द्वारा द्वितीय मेघ उत्पन्न कर दिए। इंद्र के मेघों की आवश्यकता नहीं रही, अपने आप ही योग सिद्धि से क्या बना दिए, मेघ बना दिए और उन मेघों से वर्षा हुई और राज्य में अन्न धन की कोई कमी ना रही। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्रदेव ऋषभ देव जी की सभा में पधारे और उनसे क्षमा याचना की और अपनी पुत्री जयंती उन्हें प्रदान की। निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जयंती से विवाह कर लीजिए। तब ऋषभ देव जी ने उनका निवेदन स्वीकार किया, जयंती के साथ विवाह हुआ और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में से जो 81 पुत्र थे उन्होंने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया, क्योंकि ऋषभ देव जी तो क्षत्रिय कुल में हुए हैं प्रकट। तब उन्होंने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया और ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया। और 9 पुत्र थे, 81 से अलग 9 पुत्र। इन्होंने भागवत धर्म स्वीकार किया और भागवत के 11वें स्कंद में इन 9 पुत्रों ने ही
जनक जी के वंश में राजा निमि को भागवत धर्म का उपदेश दिया। 11वें स्कंद में राजा निमि को नव योगेंद्र उपदेश दे रहे हैं। इन 9 पुत्रों को एक नाम भी मिला है, क्या? नव योगेंद्र या नव योगेश्वर। तो सुनने वाले श्रोता हैं एक राजा निमि, मुख्य श्रोता, अन्य श्रोता भी हैं ऋषिगण आदि, और उपदेशक हैं, वक्ता हैं कितने? 9। तो एक एक करके सभी जो है राजा निमि को उपदेश दे रहे हैं। इनके नाम हैं श्री कवि, श्री हरि, श्री अंतरिक्ष, श्री प्रबुद्ध, श्री पिपलायन, श्री अभिहोत्र, श्री द्रुमिल, श्री चमस और श्री करभाजन। ये भागवत धर्म के प्रचारक बने हैं। तो 81 और 9 कितने हो गए? 90। बाकी कितने बचे? 10। अब ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े हैं भरत जी। अब ये भरत जी भी भागवत धर्म का ही पालन किया करते थे। अब ऋषभ देव जी को आत्म तत्व का बहुत अधिक ज्ञान था, भागवत धर्म का बहुत अधिक ज्ञान था। तो ऋषि मुनि ऋषभ जी की सभा में आया करते थे और चाहते थे कि हम आत्म तत्व का ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान ऋषभ देव जी महाराज से सीखें। अब ऋषभ देव जी तो हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले, और जो ऋषि मुनि हैं वह क्या चाह रहे हैं कि ऋषभ देव जी हमें उपदेश दें। तो ऋषभ देव जी भला कैसे उपदेश देते ऋषियों मुनियों को? तब ऋषियों मुनियों ने जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं उनको मुख्य श्रोता बनाया। एक सभा का आयोजन किया। ऋषभ देव जी आसन पर बैठे और अपने 100 पुत्रों को उपदेश करने लगे, जिसमें भरत जी सबसे बड़े हैं और भरत जी मुख्य श्रोता बने हैं। तो भागवत के 5म स्कंद के 5म अध्याय में हमें श्री ऋषभ देव जी के वह उपदेश प्राप्त होते हैं जो बड़े ही सुंदर उपदेश हैं और मानव जीवन का जिसमें साध्य का पता चलता है और साधन का भी जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। भागवत 5:5-1 नायं देहो देहे भाजां नृलोके कष्टान कामान हरते विडभुजामिये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनंतम। श्री ऋषभ देव जी कहते हैं ना अयम देहो देहे भाजाम निर्लोकी। हे मेरे पुत्रों, इस संसार में जो देह है, कौन सी देह? नर देह, मनुष्य की देह। कष्ट पाने के लिए, दुख पाने के लिए, कर्म करने के लिए नहीं मिली है। कष्टान कामन हरते, विषय सुख भोगने के लिए नहीं मिली, क्योंकि विषय सुखों के पीछे तो दुख छिपा रहता है। विड़ भुजामिये, विषय सुख में जो मनुष्यों को सुख की प्रतीति हो रही है, इंद्रिय विषय सुख में, तो वह प्रतीति तो एक सूकर जो मलभोजी प्राणी है, उस सूकर को भी मल खाने में होती है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 ही इसके विषय हैं। ज्ञानेंद्रिय है आंख, आंख का विषय है रूप देखना।
दूसरी ज्ञान इंद्रिय है कान, कान का विषय है सुनना। तीसरी इंद्रिय है नाक, नाक का विषय है सूंघना। चौथी इंद्रिय है जिह्वा, जिह्वा का विषय है स्वाद और बोलना। दो हो गए। बोला हरे कृष्णा। मुख्य रूप से स्वाद आएगा ज्ञान इंद्रिय के अंतर्गत। और पांचवी इंद्रिय है त्वचा, त्वचा का इंद्रिय विषय है स्पर्श। तो मनुष्यों को इन 5 इंद्रिय विषयों में जड़ रस की अनुभूति होती है। मनुष्य अच्छे ही अच्छे दृश्य देखना चाहता है, बुरा दृश्य दुर्घटना आदि का नहीं देखना चाहता। ऐसे कानों से मधुर संगीत या अपनी प्रशंसा आदि सुनना चाहता है। जिह्वा से स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है, जो हेल्दी फूड है वो तो अच्छा नहीं लगता। बोल हरे कृष्णा। ऐसे नाक से सुगंधी अच्छी लगती है। तो ये इंद्रिय विषय हो गए। तो इन इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रहा है। इंद्रियां किसके पीछे भाग रही हैं? इन विषयों के पीछे। कैसे? अभी एक व्यक्ति सुखपूर्वक घर में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन होता है गर्मियों में क्या घूमने जाएं, शिमला जाएं, मनाली जाएं। क्यों? क्योंकि दृश्य चेंज चाहिए, कुछ आंखों को नया दृश्य चाहिए। इंद्रियों को क्या चाहिए? कुछ नए नए विषय चाहिए। तो इनके पीछे मनुष्य भाग रहा है, इंद्रिय विषयों के पीछे। तो वास्तव में इन विषयों से दुख ही मिला करते हैं। और जो सुख हमें इन इंद्रिय विषयों को भोगने में मिलते हैं, श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, वह सुख तो एक मल भोजी प्राणी को मल खाने में भी मिलता है। तो यह जीवन, मनुष्य का जीवन, विशेषता कौन सा जीवन? मनुष्य का जीवन, जो भगवान की अहेतु की कृपा से प्रत्येक प्राणी को मिलता है। तो यह जीवन विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी आहार, भय, निंद्रा और मैथुन में ही जीवन व्यतीत कर दिया, तो धर्मे विहीना पशु भी नराना। तो फिर भागवत धर्म से, भक्ति धर्म से विहीन व्यक्ति पशु के ही समान है। पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। केवल एक ही बात का भेद है, और वह है भक्ति धर्म का, भागवत धर्म का भेद। यदि हम आहार की बात करें तो पशु भी आहार खाते हैं, भोजन करते हैं कि नहीं? बोलो बोलो। और मनुष्य भी करता है। मनुष्य को तो दिन रात अहर्निश परिश्रम करके भोजन कमाना है, तब खाना है। तो क्या पशुओं को, पक्षियों को प्रकृति ने भोजन नहीं दिया? दिया। निंद्रा, मनुष्य निंद्रा का सुख भोगता है, और पशु भी भोग रहे हैं निंद्रा का सुख, पक्षी भी भोग रहे हैं निंद्रा का सुख। बस अंतर इतना है कि मनुष्य जो है वह गद्दे पर सो रहा है, और पक्षी घोंसले में सो रहे हैं, पशु धरती पर सो रहे हैं। तो निंद्रा का जो सुख है एक मनुष्य के लिए और एक पशु पक्षी के लिए, तो वह सुख तो बराबर है ना, क्योंकि निंद्रा में सुख की अनुभूति होती है। ऐसे आहार में तो सुख तो बराबर है, खाने का सुख।
तीसरा है मैथुनम, संतानोत्पत्ति का सुख, काम सुख। तो यह सुख भी पशु पक्षी भी भोगते हैं और मनुष्य भी भोगता। मनुष्य भी अपनी संतान का पालन पोषण करता है और पशु पक्षी भी करते हैं। तो सुख तो दोनों का बराबर हुआ, अंतर कहाँ हुआ। चौथा है आत्मरक्षा। मनुष्य भी अपनी आत्मरक्षा के लिए घर आदि का निर्माण करता है और पशु भी घोंसले का निर्माण करता है अपने संतान के लिए, अपने लिए। चूहा भी बिल बनाता है। बोले हरे कृष्णा। तो आत्मरक्षा तो सभी प्राणी करते हैं और आत्मरक्षा करने के लिए जो सेंसेस हैं वह मनुष्यों से ज्यादा पशुओं और पक्षियों के पास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुत्ते को ले लीजिए, दूर से ही कोई जो है प्राणी आ जाएगा, चोर आदि, तो दूर से भौंकना शुरू कर देगा। पता चल जाएगा सुगंध से ही कि ये जो है हमारे घर का नहीं है, मालिक का नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। तो दूर से पता चल जाएगा उसे। पक्षी को देख लीजिए, जरा सा पास जाएंगे नहीं, आहट हुई नहीं तो पहले ही उड़ जाएंगे। तो आत्मरक्षा करने के लिए सेंसेस पशु पक्षियों की कितनी तेज है मनुष्यों से। मनुष्य को तो दुर्घटना होने के बाद पता चलेगा मेरी घटना घट गई, पशु पक्षियों को पहले ही पता चल जाता है, इतनी सेंसेस तेज है। तो आत्मरक्षा के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। तो ये 4 प्रकार की गतिविधियां, 4 प्रकार के सुख तो मनुष्य भी भोगता है और एक पशु भी, पक्षी भी, अन्य योनियां भी भोगती हैं। तो अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो एक ही अंतर है मनुष्य योनि में कि धर्म अर्थात भक्ति धर्म, भागवत धर्म। तो धर्मे नहीं ना पशु भी नरानाम। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी भक्ति नहीं की, भक्ति धर्म का पालन नहीं किया, तो पशु भी नरानाम, तो यह जीवन पशुवत ही जी लिया, अर्थात व्यर्थ गंवा दिया। तो श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं यह मनुष्य जीवन विशेष सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यह सुख, विशेष सुख तो पशु योनियों में भी प्राप्त है, तो फिर किस लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। तपो दिव्यम पुत्र का, यह मनुष्य जीवन मिला है दिव्य तपस्या उठाने के लिए। यहाँ तपस्या से तात्पर्य नहीं कि घर बार छोड़ के वनों में चले जाएं, ठंड में ठुठरे। बोले हरे कृष्णा। अग्नि को चारों तरफ जलाकर जो है गर्मी में ध्यान करें, ये अर्थ नहीं है। दिव्य तपस्या, दिव्य तपस्या का तात्पर्य है भक्ति। तो भक्ति दिव्य तपस्या है, भक्ति सनातन है, दिव्य है। कथा में आकर 2-3 घंटे बैठकर सुनना भी तपस्या ही है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। तो दिव्य तपस्या उठाने से क्या मिलेगा? शुद्धेत, भक्ति से, भक्ति के 9 अंगों का पालन करने से शुद्धेत, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जिस अंतःकरण में जन्मों जन्मों से विकार हैं, कल्मश हैं, पाप वासनाएं हैं, भोग वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। किससे समाप्त होंगी? भक्ति से। और भक्ति भी कौन सी भक्ति से? सकाम भक्ति से नहीं। सकाम भक्ति तो व्यापार की भांति है, आपने भक्ति की बदले में मिले। हरे राम 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 हरे हरे।
तपो दिव्यम भद्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। दिव्य तपस्या अर्थात भक्ति करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। एक भक्ति है सकाम भक्ति और दूसरी भक्ति है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या है? भक्ति के बदले में संसारिक पदार्थों की चाहना, संसारिक पद की चाहना, धन की चाहना, तो ये सब सकाम भक्ति के अंतर्गत आएगा। और एक है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में क्या है? भक्ति के बदले में केवल भगवान की चरण सेवा की कामना, कामना उसमें भी है, निष्काम में भी कामना छिपी है, लेकिन सबसे बड़ी कामना छिपी है नित्य सेवा की कामना, परम पद की कामना, परम आनंद की कामना, भगवान से भगवान को ही चाहने की कामना, भगवान की सेवा की कामना, तो यह है निष्काम भक्ति। तो जब कोई भक्त निष्काम भक्ति करता है तो निष्काम भक्ति ही अंतःकरण को पवित्र करती है, सकाम भक्ति नहीं करती। सकाम भक्ति तो एक व्यापार की तरह है, भक्ति की, और भक्ति के बदले में कामनाओं की क्या हो गई? पूर्ति। बोले हरे कृष्ण। वैसे उपासना से सकाम भक्ति श्रेष्ठ। उपासना से, देवी देव उपासना से सकाम भक्ति की अधिक महिमा है, समझिए। देवी देव उपासना करने से भी इच्छाओं की पूर्ति होती है और सकाम भक्ति से भी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो देवी देव उपासना की कामनाओं की पूर्ति हो गई, तो उससे सकाम भक्ति कैसे श्रेष्ठ हुई? यदि किसी ने सकाम भक्ति की तो भक्ति इच्छाओं की पूर्ति तो करेगी ही, किंतु साथ ही जो उसने भक्ति की है वह खत्म नहीं होगी। देवी देव पूजा से तो पुण्य कमाई की, पुण्य के बदले में सुख मिला, समाप्त। और भक्ति से, सकाम भक्ति से भक्ति की, कामनाओं की पूर्ति हो गई, किंतु भक्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई। भक्ति करने से, सकाम भक्ति करने से भगवान फिर पुनः उसे सत्संग का अवसर प्रदान करेंगे, और सत्संग का अवसर जब मिलेगा तो फिर वह फिर जो है भक्ति मार्ग पर आएगा और भक्ति को पुनः अपनी आगे बढ़ाएगा, और कभी ना कभी निष्काम मार्ग पर उसके आने की संभावना रहती है। जैसे ध्रुव जी, चतुर्थ स्कंद में आपने सुना कल की कथा में, ध्रुव जी सकाम भाव से भगवान की शरण में गए। तो जब भगवान के दर्शन हो गए, इच्छा पूर्ण भी हो गई, तो फिर उनके मन में ग्लानि आ गई, क्योंकि भक्ति बुद्धि प्रदान करती है। तो ग्लानि आई कि मैंने भगवान के पास जाकर क्या मांगा? जैसे कोई कंगाल एक चक्रवर्ती राजा के सम्मुख जाकर चावल के कणे मांग ले, फली कारणी व, मैंने तो चावल के कणे ही मांगे, तो मुझसे बड़ा भला दुर्भाग्यशाली कौन होगा? मैंने तो अपनी बहुत बड़ी हानि कर दी। तो सकाम भक्ति से फिर श्री ध्रुव जी निष्काम मार्ग पर आ गए हैं। तो सकाम भक्ति करने वाला
जो देवी देव पूजा उपासना है उससे तो श्रेष्ठ ही है, और सकाम भक्ति से श्रेष्ठ है निष्काम भक्ति। तो जो अंतःकरण पवित्र होता है वह निष्काम भक्ति से होता है। तो इसलिए भक्ति जो है निष्काम भाव से करनी चाहिए। भक्ति में जो उत्तमा भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, इसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो निष्काम हो गया, दूसरा है अनन्य भाव, केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही भक्ति, हरि तत्वों की ही भक्ति, अनन्य भाव से। तो यदि किसी की भक्ति अनन्य भी है और किसी की भक्ति निष्काम भी है तो शुद्ध, ये तो अति तीव्रता के साथ, तेजी के साथ अंतःकरण क्या होगा? पवित्र होगा। और यदि भक्ति निष्काम नहीं, अनन्य नहीं, मिश्रित है, अनन्य का विलोम क्या होगा? मिश्रित। जैसे निष्काम का सकाम हुआ, मिश्रित है, औरों की भी कर रहे हैं और भगवान की भी कर रहे हैं, भगवान की ही ना करके भगवान की भी करते हैं, तो फिर उस भक्ति से पापों का नाश होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। तो अंतःकरण जो पवित्र करती है वह शुद्ध भक्ति करती है, और शुद्ध भक्ति अहेतुकी और अनन्य भाव से होती है और अप्रतिहत होती है, नित्य निरंतर चलती है, ना तो सुख में छूटती है ना वह दुख में छूटती है। हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में भगवान की भक्ति जो किया करते हैं अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, तो वही भक्ति शुद्ध भक्ति कहलाती है, और शुद्ध भक्ति अंतःकरण को पवित्र करती है। और जो शुद्ध भक्ति करेगा, जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, उसे क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो उसे अनंत ब्रह्म सुख अर्थात परमानंद मिल जाएगा, और परमानंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषभ देव जी के अनुसार ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा ही अनमोल है, जो हमें भक्ति करने के लिए मिला है। सभी मनुष्यों को इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, हाँ तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का बड़ा जन्म दोबारा। जीवन ये अनमोल है, तूने यही गुजारा, हाँ तूने यही गुजारा। जीवन
सके तो रोक ले पापी चल चल मन को, हाँ पापी चल चल मन को। पछताएगा बह जाएगी, पछताएगा बह जाएगी, जब ये समय की धारा जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, हाँ तूने यूं ही गुजारा। मस्त हुआ विषयों में फंस कर वो दीवाने, फंस कर वो दीवाने। मस्त हुआ विषयों में फंस कर ओ दीवाने, फंस कर ओ दीवाने। इस जग में आया है तो अपना धर्म निभाने, अपना धर्म निभाने। इस जग में आया है तो अपना फर्ज निभाने, अपना फर्ज निभाने। ऐसा धर्म निभाने, भक्ति धर्म एक है, शरीर के धर्म वर्णाश्रम धर्म। जैसे गृहस्थी है तो गृहस्थ धर्म ये शरीर का धर्म है, तो ये धर्म तो पशु भी निभा रहे हैं संतान का पालन पोषण करके, तो शरीर के धर्म तो निभाने ही हैं। लेकिन मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मुख्य रूप से भक्ति धर्म निभाने। इस जग में आया है तू अपना धर्म निभाने, अपना धर्म निभाने। इस जग में आया है तो अपना धर्म निभाने, अपना धर्म निभाने। इस दुनिया में आकर तूने कुछ भी नहीं विचारा, जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, हर तूने यूं ही गुजारा। जो वादा करके आया बंदे वो भी भूला, बंदे वो भी भूला। जो वादा करके आया बंदे वो ही भूला, तू बंदे वो ही भूला। धन दौलत मोह जाल के नशे में तू क्यों भूला, नशे में तू क्यों भूला। धन दौलत मोह जाल के नशे में तो क्यों भूला, हर नशे में तो क्यों भूला। गीता भागवत दोनों कहते, गीता भाग
भगवत दोनों कहते, कृष्ण नाम जप प्यारा, जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, हर तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, हर तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा, बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा, जीवन है अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, रे तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। तो इस मनुष्य जीवन को मिलना कठिन बताया, कठिन। तो 80 लाख योनियां पार करके कोई मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में आता है, जलजा नवलक्षानी, 9 लाख प्रकार के जलचर बनना होता है प्राणी को, आत्मा को। और कृमि और रुद्र संख्या का, और कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है कितनी बार? 11 लाख बार। फिर 20 लाख प्रकार के स्थावर पेड़ पौधे आदि योनियां, 10 लाख प्रकार के पक्षी बनना है, और 30 लाख प्रकार की पशु योनियां हैं। तो आत्मा इनमें जाती है, और तब जाकर 80 लाख योनियां पार करने के पश्चात आत्मा को एक बार ये मनुष्य जीवन मिला। अब कलयुग में कितने समय के लिए मिला? अधिकतम केवल 100 वर्षों के लिए, अधिकतम। और आज के समय में तो 100 वर्ष आयु है भी नहीं, अल्पायु में ही रोग लग गए हैं। तो कितना कठिन है मिलना। अब कोई सोचे कि अब तो मनुष्य बन गए, मनुष्य ही बनते रहेंगे, मनुष्य मनुष्य बनेगा, कुत्ता कुत्ता बनेगा, पशु पशु बनेगा। तो यह सिद्धांत नहीं है। अभी पंचम स्कंद से ही आगे भरत जी के महाराज, भरत महाराज जी की जो कथा आएगी, श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं, तो इस कथा से सिद्ध होगा कि मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा बिना भक्ति किए। तो बड़ा अनमोल है जीवन। आप तो सार्थक कर रहे हैं, सभी कथा में आ रहे हैं, नाम जप किया करते हैं, अधिकांश भक्त यहाँ बैठे हैं। तो औरों को भी जगाइए कि मनुष्य जीवन कितनी कठिनता से मिला है। तो श्री ऋषभ देव जी महाराज भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, और भक्ति से परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञान कराया। आगे कहते हैं, भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में, गुरुर्न सैस्यात् स्वजनो न सैस्यात्, पिता न सैस्यात् जननी न सास्यात्, देवं न तत्स्यात् पतिश्न सैस्यात्, नामोच्येत समुपेत मृत्युमा। श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कहते हैं, वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह इष्ट देव नहीं, वह पति पति नहीं, जो अपने आश्रित को भगवत भक्ति का उपदेश देकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने में असमर्थ हो। बोले हरे कृष्ण। तो कहा, वह गुरु गुरु नहीं, वह माता माता नहीं, वह पिता पिता नहीं। तो जिन स्वजनों के नाम लिए, देवों के नाम लिए, गुरु का नाम लिया, तो यह इस रूप में लिया क्योंकि
यह सब आश्रय प्रदान करने वाले हैं। माता पिता के आश्रित है संतान, गुरु के आश्रित है शिष्य, पति के आश्रित है पत्नी, इष्ट देव के आश्रित है उसका उपासक। तो इस रूप में कहा, क्योंकि जो आश्रय प्रदान करने वाला है, श्री ऋषभ देव जी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वह अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला होना चाहिए। अन्यथा वह गुरु नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, इष्ट देव नहीं, पति नहीं। तो सबसे पहले आया वह गुरु, गुरु नहीं। तो गुरु का परम कर्तव्य क्या है? गुरु का परम कर्तव्य है अपने शिष्य को परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान कराना। गुरु का कार्य ही है ज्ञान कराने वाला। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु। जो हमें संसार में वास्तविकता का ज्ञान कराए वह गुरु। और वह ज्ञान शास्त्रोक्त तो होना चाहिए, मनमर्जी नहीं। बोले हरे कृष्णा। अब गुरु दो प्रकार के हैं, भौतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। संसार में जो संसारिक ज्ञान कराए वह भौतिक गुरु। इस दृष्टि से तो माता भी गुरु, प्रथम गुरु, पिता भी गुरु। विद्यालयों में जो पढ़ाई कराते हैं वह भी गुरु। तो यह सब भौतिक गुरु। ये जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते। भौतिक ज्ञान जन्म मरण के चक्कर में बांधने वाला है, छुटकारा दिलाने वाला नहीं है। तो बात है यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु की। आध्यात्मिक गुरु भी तीन प्रकार के हैं। एक है ज्ञानी गुरु, दूसरा है ध्यानी गुरु, तीसरा है भक्त गुरु। तो ऋषभ जी भागवत धर्म के वक्ता हैं, भागवत धर्म के प्रचारक हैं। तो यहाँ गुरु अर्थात आध्यात्मिक गुरु, भक्त गुरु। तो जो ज्ञानी ध्यानी गुरु हैं, यह मोक्ष तो दिला सकते हैं। इनका जो बताया हुआ मार्ग है मोक्ष तो दिला देगा, किंतु वह मोक्ष में निकृष्ट होता है सायुज्य मोक्ष, जो एक भक्त के लिए तो आत्महत्या के तुल्य है। क्योंकि मोक्ष में, सायुज्य मोक्ष में ब्रह्मानंद है, बिंदुवत आनंद है, और वहां जीवात्मा को शरीर मिलता ही नहीं। तो फिर इंद्रियों का सुख आनंद कैसे मिलेगा? तो इसलिए भक्त के लिए वह आत्महत्या तुल्य है। और जो भक्त गुरु है, यदि उसके द्वारा बताए गए हम मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रों के ज्ञान को ग्रहण करेंगे, तब वैकुंठ या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो गुरु वही है जो हमें परमेश्वर का ज्ञान कराए, जो परमेश्वर की भक्ति सिखाए। और भक्ति भी किस लिए सिखाए? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। तो वही सच्चा गुरु है। तो ऐसा गुरु तत्वज्ञानी होना चाहिए, जिसे कृष्ण तत्व का ज्ञान होगा, जो अनन्य भक्त होगा, निष्काम होगा, वही तो भक्ति सिखाएगा। श्री शिव जी कहते हैं, षट कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, वैष्णो गुरु न स्यात् वैष्णो सुपचो गुरु। गुरु वैष्णव होना चाहिए, और वैष्णव की कोई जाति पाति नहीं होती। कह रहे षट कर्म निपुनो विप्रो,
यदि कोई विप्र के ब्राह्मण के षट कर्म जानता है, पूजन यजन पठन पाठन आदि, तो षट कर्म में तो निपुण है, ब्राह्मण है, किंतु वैष्णव नहीं, मंत्र तंत्र का ज्ञाता भी है किंतु वैष्णव नहीं, तो अवैष्णव गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अवैष्णव है तो वह गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो गुरु की एक ही योग्यता बताई, क्या? वैष्णव। फिर वह चाहे किसी भी जाति का, किसी भी कुल का हो। और वैष्णव मतलब भगवान श्री कृष्ण का अनन्य निष्काम भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वा विप्र कि वा न्यासी शूद्र के ने नया से कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हया। कि वा विप्र, यह विचार नहीं करना चाहिए कि ये ब्राह्मण कुल का है, कि वह न्यासी की सन्यासी है या नहीं, ये शूद्र है या कौन से कुल का है। तो एक ही योग्यता बता दी चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व को जानने वाला सही गुरु है, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। अगर ऐसा गुरु नहीं मिले तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब गुरु बन गए, गुरु बना लिया तो शिष्य तो आश्रित हो गया। अब गुरु का कर्तव्य है अपने आश्रित को कृष्ण भक्ति के मार्ग पर ले जाना, और शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो गुरु बना लिया वैष्णव, अब उसकी आज्ञा मान रहे हैं। तो श्री प्रहलाद जी सप्तम स्कंद में कहते हैं, अंधे उपगीय माना, अंधे का अनुकरण करने वाले तो गड्ढे में ही गिरेंगे। जिसे भगवान का, कृष्ण तत्व का ज्ञान है ही नहीं, तो वह तो खुद भी गड्ढे में गिरेगा, संसार के बंधन में बंधेगा, तो शिष्य भी बंधन में ही बंधेंगे। तो गुरु होना चाहिए जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दे, जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर कराए, जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर ले जाए। तो ऐसा गुरु कृष्ण तत्व का ज्ञाता होना चाहिए। वैष्णव भी बहुत से हैं, अनंत हैं, लेकिन उन अनंत वैष्णवों में से, वैष्णवों की भीड़ में से कैसा वैष्णव गुरु होना चाहिए? कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व का ज्ञाता, जिसने कृष्ण तत्व को जान लिया। दूसरा जो जना भी सकता है, जो अपने शिष्यों को कृष्ण तत्व का ज्ञान करा भी सकता है, और साथ ही जिसने कृष्ण तत्व को अनुभूति भी कर लिया है। तो जीबीपीएस से जुड़े, शिक्षानुगत्य प्राप्त और गुरु पदाश्रय प्राप्त जो अनुयायी हो चुके हैं, वे बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो उन्हें श्री गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा से विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी के सुशिष्य कृष्ण तत्ववेत्ता श्री तेजस्वी दास जी महाराज की शरण मिली है। तो हमारे शिक्षा गुरु जी कृष्ण तत्ववेत्ता हैं। उन्होंने भागवत का बहुत अधिक विस्तार किया है, सभी शिष्य जानते हैं। जीबीपीएस लाइव चैनल पर जाइए कि उनको कृष्ण तत्व का ज्ञान कितना है। भागवत के 12 स्कंद पर उन्होंने 18 सप्ताह किए हैं, एक स्कंद पर 1 सप्ताह, इतना विस्तार कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, भागवत के एक एक प्रकरण पर सप्ताह कर देते हैं, एक एक प्रकरण पर। तो ऐसी कथाएं भी हैं YouTube चैनल पर हमारे संस्था के। और इतना अधिक सूक्ष्मता से ज्ञान है भागवत का तत्व से, कि भागवत के एक एक श्लोक पर
पूरा पूरा सप्ताह कर देते एक एक श्लोक पर। भागवत का सर्वाधिक गूढ़ श्लोक है एक आत्माराम श्लोक, जिस पर भगवान स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के 61 अर्थ किए थे। श्लोक एक, अर्थ 61। तो इस 61 अर्थों को हमारे गुरुजी ने एक कथा में समझाया है। बड़े ही गूढ़ अर्थ हैं ये 61। तो यह 61 अर्थ 14-15 घंटे रूप में केवल और केवल हमारे गुरुजी ने ही इस पर प्रवचन किया है। 15 घंटे इस एक श्लोक पर पूरे 61 अर्थ समझाए हैं, पूरे के पूरे। अन्य कोई आचार्य अगर इस श्लोक में जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बोल के बस विराम हो जाता है। तो 61 के 61 अर्थों का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इतना सूक्ष्मता से बारीकी से ज्ञान है। श्री जीव गोस्वामी जी के सुशिष्य हैं, क्योंकि हमारे श्री जीव गोस्वामी जी पास जी जो महाराज हैं गौड़े संप्रदाय में, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के शिष्य श्री विलास मंजरी गोलोक धाम में नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के। तो उन्होंने इतना अभूतपूर्व ज्ञान अपने श्री षट संदर्भ में दिया है। तो वही ज्ञान कृपा रूप में और अध्ययन रूप में हमारे गुरुजी ने अर्जित किया है और आगे वह हमें सभी को प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम रूपी जो परम प्रयोजन है उससे लेकर जो समस्त संशय हैं उनका निवारण करने में समर्थ हो शास्त्रों से। केवल भागवत से नहीं, समस्त शास्त्रों का जो समन्वय कर सके, ऐसा होना चाहिए गुरु। तो ऐसा गुरु ही सच्चा अधिकारी है गुरु बनने का। तो ऐसा गुरु की शरण ग्रहण लेनी चाहिए। तो श्री ऋषभ जी कहते हैं गुरु न सहस्यात, वह गुरु गुरु नहीं जो कृष्ण का ज्ञान ना करा सके, भक्ति का ज्ञान ना करा सके। क्योंकि बिना भक्ति के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, चतुर्विधा मोक्ष कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान करा सके। फिर आगे कहते हैं वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं। तो माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि संसारिक ज्ञान के साथ साथ अपनी संतान को आध्यात्मिक ज्ञान भी कराए। बचपन से ही माता पिता अपनी संतान को भौतिक ज्ञान सिखाने में लगे रहते हैं बचपन से ही। तो कर्तव्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी सिखाए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही किस लिए है, भक्ति के लिए। तो भक्ति भी सिखानी चाहिए माता पिता को। देवम न तत्स्यात्, तो वह इष्ट देव नहीं जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ना दिला सके। अब देवी देवता तो मोक्ष दे ही नहीं सकते, किंतु जो परम वैष्णव देव हैं जैसे हनुमान जी, शिव जी, बोले हरे कृष्णा। तो हनुमान जी दास से जो भक्ति है उसके आचार्य हैं, दास्य भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण हैं हनुमान जी। परम वैष्णव हैं, राम जी के भक्त हैं, तो उनके जीवन से भक्ति सीखनी चाहिए। तो ऐसा इष्ट देव होना चाहिए। शिव जी के उपदेश पद्म पुराण में है, भागवत में है। यदि शिव भक्त हैं तो शिव जी के उपदेशों को भी मानना चाहिए। तो हनुमान जी को शिव जी रूप में गुरु रूप में माने और उनके उपदेशों को ग्रहण करें, तो ऐसा देव जो है हमें भक्ति मार्ग पर, उनके उपदेश हमें भक्ति मार्ग पर ला सकते हैं। तो वह वास्तव में इष्ट देव है। बोले हरे कृष्ण। पतिष्ण सहस्यात्, तो वह पति पति नहीं। अब कर्म कांड में के शास्त्रों में
पति की बड़ी बढ़ चढ़कर प्रशंसा अतिशयोक्ति की गई है पति की महिमा की, कि जो पति है वह परमेश्वर तुल्य है। पहले के समय में, सतयुग के समय में पति ही भक्ति किया करते थे, स्त्रियों का तो वेदों पर अधिकार था ही नहीं। स्त्रियां तो बस पति की सेवा किया करती थी और पति का आधा पत्नी को मिल जाया करता था। तो तब पत्नी को अलग से भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं थी, पति सेवा से ही जो है भक्ति का फल मिल जाता था। क्योंकि वह जब पति की सेवा करती थी तो भगवान के पूजा पाठ में जो भी सामग्री आदि चाहिए थी, भक्ति के लिए कुछ भी चाहिए था पति को, तो वह उपलब्ध कराती थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से वह भगवान की सेवा भी करती थी। भोग बनाना, फूल लाना आदि, सफाई करना आदि, तो पति भक्त हुआ करते थे। तो कलयुग में तो स्त्रियां ज्यादा भक्त हैं, पति तो कम है। बोले हरे कृष्णा। यदि उसी बात पर चलेंगे, पति परमेश्वर है, पति की सेवा से ही भगवान मिल जाएंगे, तो यह बात कलयुग में तो संभव नहीं है। बोले हरे कृष्णा। तो जब पति परमेश्वर है तो परमेश्वर नहीं है पति। पति परमेश्वर का भक्त तो हो सकता है, और यदि पति परमेश्वर की भक्ति करता है तो पत्नी को लाभ मिलता है। तो ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर रूप में नहीं, भक्त जानकर वैष्णव रूप में। और जिसके पति भक्त नहीं है तो वह तो सेवा वैसे भी कर ही रहे हैं, उन्हें सिखाने की आवश्यकता ही नहीं। बोला हरे कृष्णा। तो चाहे माता पिता हैं, चाहे पति हैं, कर्मकांड के शास्त्रों में जहाँ जहाँ लिख दिया ना कि माता पिता की सेवा से भगवान मिल जाएंगे, पति की सेवा से भगवान मिल जाएंगे, तो वहाँ जो माता पिता भक्त हैं तो उन भक्तों की सेवा करोगे तो प्रत्यक्षता भक्ति का लाभ मिलेगा। पति भक्त है तो वैष्णव रूप में अगर सेवा करोगे तो भक्ति का लाभ मिलेगा। तो ऐसा समझना, कोई भी भगवान के तुल्य, भगवान के बराबर हो ही नहीं सकता। पति माता पिता तो बद्ध जीव हैं, उन्हें स्वयं ही अभी भक्ति करनी है और छुटकारा पाना है। तो वह कहाँ से अभी हमें जो है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दे देंगे। परमेश्वर तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाने वाला है। तो माता पिता सेवा, पति सेवा यदि भक्त नहीं है तो ये कर्मों में बांधने वाली है, कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्णाश्रम धर्म अंतर्गत कर्तव्य निभाते चलो। तो माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान को भक्ति सिखाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार बड़े ही सुंदर उपदेश भागवत के पंचम स्कंद में श्री ऋषभ देव जी के प्राप्त होते हैं। तो यदि आप पंचम स्कंद को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे GBPS लाइव चैनल पर ये पंचम स्कंद उपलब्ध है, तो आप वहां से सुन सकते हैं। 7 दिन की कथा है। 5वें स्कंद पर केवल 5वें स्कंद पर 7 दिन की कथा है, तो वहां से आप सुन सकते हैं विस्तार से। तो ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को भक्ति का उपदेश दिया और फिर वह इस संसार से प्रयाण कर गए। राज्य सौंप दिया अपने बड़े पुत्र भरत जी महाराज को। और जो भरत जी महाराज हैं, इनके जो 9 भाई हैं, छोटे 9 भाई, इनको उन्होंने राजा बनाया और खुद हैं चक्रवर्ती सम्राट। ये भरत जी महाराज भगवत भक्त हुए हैं। पंचजनी से इन्होंने विवाह किया और इनके 5 पुत्र हुए। और इन्होंने भी 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया है भूतल पर। उसके पश्चात यह पुल्हा आश्रम में हरिहर क्षेत्र में चले गए हैं। राजपाट का त्याग कर दिया है, कुटिया बनाकर जंगलों में रहने लगे।
वहाँ भक्ति किया करते, ध्यान किया करते, भक्ति में ध्यान भगवान का। तो बहुत लंबा समय बीत गया। भरत जी महाराज को भक्ति करते हुए तो मन भगवान में एकाग्र करते, उनका चिंतन करते, तो मन भगवान में लगता था। भरत जी का साधना के लिए बैठा करते। एक दिन ये स्नान के लिए जा रहे थे, गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। तभी क्या देखा, एक गर्भवती हिरनी सिंह की दहाड़ के भय से जल में आकर गिर गई। तब उस हिरनी का गर्भपात हो गया और वह हिरनी हिरण के बच्चे को जन्म देकर देह त्याग कर गई। हिरण का बच्चा जल में डूबने लगा। भरत जी ने उस बच्चे को दयावश जल से निकाला और उसे अपनी कुटिया में ले आए कि इसका तो कोई भी आश्रय अब नहीं है। ऐसा जानकर हिरण के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। अब इस हिरण के बच्चे से उन्हें पुत्र की भांति स्नेह हो गया, मन आसक्त हो गया। अपना इतना बड़ा राजपाट छोड़कर आए हैं, अपने पुत्रों को छोड़कर आए हैं, लेकिन वन में मन आसक्त हो गया है हिरण के बच्चे में। अब जब भी ध्यान साधना में बैठते तो हिरण आकर स्पर्श करता, जीवा से चाटने लगता और भरत जी का ध्यान धीरे धीरे भगवान से पीछे होने लगा। हिरण की चिंता सताती, क्योंकि हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, जंगलों में जाता घूमने, तो चिंता सताती कहीं कोई जंगली जानवर ना खा जाए। तो एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा था, तो वह हिरण का बच्चा जो बड़ा हो गया था वह हिरणों के झुंड में जाकर मिल गया और चला गया, वापस आया ही नहीं। अब भरत जी महाराज उसके विरह में उसको खोजने के लिए निकले और जा रहे थे वनों में, पुकारते पुकारते हिरण को। तभी दैव योगवश उनका पैर फिसला और सिर एक पत्थर की शिला पर लगा और वहीं उनका देहपात हो गया। अकस्मात मृत्यु हो गई, क्योंकि अंतिम समय में मन हिरण में आसक्त था। जीवन भर तो क्या की थी, पहले तो राजपाट किया, फिर उसके बाद बहुत समय तक भक्ति भी की, लेकिन अंत समय में मन कहाँ था, हिरण में। गीता का सिद्धांत है क्या, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापी स्मरण भावम, अंत समय में जैसा जैसा स्मरण करते हुए जीव शरीर को छोड़ता है, अंत काले च मामेव स्मरणुक्ता कलेवरम, तो जैसा जैसा स्मरण करते हुए जीव शरीर को छोड़ेगा तो वैसा ही जन्म उसे अगले में मिलेगा। तो यम यम वापि स्मरण भावम, तो अंत समय में हिरण का चिंतन कर रहे थे तो वैसा ही शरीर मिला, हिरण की ही योनि में जाना पड़ा, क्योंकि अंत समय में किसका चिंतन कर रहे थे, हिरण का, तो हिरण की योनि में जाना पड़ा। बोले हरे कृष्ण। अब भगवत गीता का दूसरा सिद्धांत भी है क्या, कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। बोले हरे कृष्ण। भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, यह भी सिद्धांत है।
अब हिरण की योनि में चले गए हैं, पूर्व जन्म में की है भगवान की भक्ति, तो भक्ति भी नष्ट नहीं होगी। और भक्ति करने वाले को पुनः भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन भी मिलता है। लेकिन अंत समय में चिंतन कर रहे थे हिरण का, तो ये बात भी पूरी होगी, हिरण की योनि में भी जाना पड़ा। तो भक्ति के प्रभाव से हिरण की योनि में भी अपनी गलती का एहसास रहा कि मैंने पूर्व जन्म में कितनी भारी गलती की है। अब हिरण की योनि में वह हिरणों के झुंड से अलग रहते, अनासक्त रहते, ताकि उनकी आयु पूर्ण हो और पुनः भक्ति करने का अवसर मिल सके। तो ऐसा ही हुआ, हिरण की आयु उनकी पूर्ण हुई, तो अगले जन्म में बन गए हैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जड़ भरत। उनके तीसरे जन्म में भी नाम उनका भरत ही हुआ, लेकिन कहलाए जड़ भरत। जड़ भरत क्यों कहलाए? क्योंकि वह थे तो आत्म तत्व के ज्ञाता, पूर्व जन्म की भक्ति उन्हें याद थी, अपने दोनों जन्म याद हैं पिछले, लेकिन जड़वत आचरण किया करते थे। उनके माता पिता चाहते कि यह पढ़ाई करे, जड़वत आचरण करते, मूर्खों की भांति, ताकि किसी काम काज में, माया में, गृहस्थी में मैं लिप्त ना हो जाऊं, मुझे बांध ना दे, इसलिए जड़वत आचरण करते, जैसे मूर्ख हैं, पागल हैं, ऐसे आचरण किया करते। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन ये खेत की रखवाली कर रहे थे, इनके भाई थे, तो इनसे बड़ा ही दुर्व्यवहार करते, इनको रूखी सूखी रोटी देते, काम बहुत कराते, क्योंकि बलिष्ठ थे, बड़े बलवान थे, तो इनसे बहुत काम करवाया करते और खाने में रूखी सूखी रोटी देते। लेकिन जड़ भरत जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये भक्ति किया करते थे, सदा भक्ति ही करते थे, स्मरण करते थे, भगवान का ध्यान किया करते थे भक्ति में। तब एक दिन खेत की रखवाली कर रहे थे, कुछ डाकू लुटेरे इनको पकड़ कर ले गए, क्योंकि डाकुओं का सरदार पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि देना चाहता था। इतना बलिष्ठ बलि मिल गई, तो डाकुओं ने सोचा कि आज तो सरदार खुश होंगे, तो भरत जी को सजाया गया और भद्रकाली की प्रतिमा के सम्मुख लाया गया। डाकू जो भद्रकाली का उपासक था, उसने बलि देने के लिए तलवार निकाल ली। भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही डाकुओं के सरदार ने तलवार निकाली, तो भद्रकाली की प्रतिमा फट गई और उसमें से भद्रकाली प्रकट हुई। और भद्रकाली ने अपने फरसे से समस्त डाकुओं की गर्दनें काट दी, जबकि डाकू उनके उपासक थे, और भरत जी की रक्षा हुई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जड़ा भरत जी ने तो भद्रकाली की कभी भी पूजा नहीं की पूरे जीवन काल में, ना पूर्व जन्म में की, ना इस जन्म में की, उन्होंने तो की नहीं पूजा। लेकिन फिर भी भद्रकाली प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि समस्त देवी देवताओं के स्वामी हरि हैं, भगवान हैं, राम कृष्ण हरि नारायण विष्णु आदि, और देवी देवता हैं उनके सेवक दास। तो समस्त देवी देवता भी भगवान के जो भक्त होते हैं
उनकी रक्षा किया करते हैं। अब आप रावण को ले लीजिए। रावण शिव जी का कितना बड़ा भक्त था, कैलाश पर्वत तक उठा लिया था उसने। लेकिन जब राम जी से बैर ले लिया तो शिव जी रक्षा कर पाए क्या? बोलो बोलो, नहीं कर पाए। तो जब कोई भगवान से बैर ले लेगा तो फिर कोई देवता भी उनकी रक्षा कर नहीं सकता। और भगवान के भक्तों से भी ले लेगा तो भरत जी के चरित्र से पता चलता है कि भक्तों से भी ले लेगा तो भी देवी देवता जो है अपने उपासक की नहीं सुनेंगे, उनकी कामना पूर्ण नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों की रक्षा करेंगे, अनन्य भक्तों की। तो यह सिद्धांत स्थापित होता है भागवत से कि भगवान के भक्तों की रक्षा देवी देवता भी किया करते हैं, अनन्य भक्तों की। तो जब भद्रकाली जैसी जो देवी है, जो कि तमो गुण में है, तो जब वह प्रसन्न हुई हरि भक्तों पर तो सतोगुणमयी जो बहिरंगा शक्ति माया है दुर्गा जी, वह कैसे नहीं प्रसन्न होंगी भक्तों पर। जिस पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उस पर दुर्गा जी, शिव जी, गणेश जी सभी की कृपा रहती है, उसे अलग अलग मनाने की आवश्यकता नहीं रहती। हरि की तुष्टि में ही सभी देवी देवता अपने आप ही तुष्ट रहते हैं, क्योंकि हरि जड़ स्वरूप हैं। तो भक्त तो जड़ की पूजा करते हैं, जड़ की भक्ति किया करते हैं, कृष्ण की मूल की भक्ति किया करते हैं। तो उस पर पतियां, टहनियां आदि जो देवी देवता विभूतियां हैं वह सभी स्वतः ही तुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यही सिद्धांत है भागवत का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन सिंधु सोवीर का राजा रहुगण आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु की खोज में जा रहा था जंगलों में। तो पालकी में बैठा था, कहार ढो रहे थे, तो एक कहार बीमार पड़ गया। तब राजा के कुछ सैनिक कहार ढूंढने के लिए निकले और जड़ भरत जी को बलिष्ठ देखकर, बलवान देखकर पालकी ढोने के लिए ले आए। जड़ भरत जी कुछ कहते ही नहीं थे, कोई प्रतिकार प्रत्युत्तर दिया ही नहीं करते थे, तो चल दिए सैनिकों के साथ। तो पालकी ढोने लगे कहारों के साथ, लेकिन मार्ग में कीड़ियां थी, चींटियां थी, तो चींटियों को बचाते हुए चल रहे थे कूद कूद कर। तो पालकी हिलने डुलने लगी। तो पहले तो राजा ने आराम से बोला कि पालकी क्यों हिल डुल रही है। तब जब काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा, तब राजा को क्रोध आ गया। जो दूसरे कहार थे वह डर गए, तो बोले, राजन, ये जब से नया कहार आया है ना, तब से ऐसा हो रहा है, ये कूद कूद कर चलता है, पता नहीं क्यों। तब रहुगण बोले, तुम्हें पता नहीं मैं सोवीर प्रांत का राजा हूं रहुगण। तब भरत जी बोले कि तुम तो एक सोवीर प्रांत के राजा हो, हम तो कभी पूरे भूमंडल के राजा हुआ करते थे। ये राजा तो शरीर का आरोपण हुआ, तुम भला कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं तो आत्म तत्व की खोज में जा रहा हूं। तब जड़ भरत जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
तब जड़त भरत जी ने ऐसा वार्तालाप किया रघुगण से, तो रघुगण जान गए कि ये तो कोई सामान्य वेश में छिपा हुआ कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ भक्त है। तब पालकी से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और भरत जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उनसे कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तब भरत जी उपदेश देते हैं रघुगण को, कहते हैं रघुगण तत् तपसाम न याति ना च इज्या निर्वाण गणाद ग्रहणात् ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत पाद रजोभिषेकम। हे राजा रघुगण, भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति तपसाम तपस्या से, संन्यास धर्म स्वीकार करने से, दान आदि से, घर बार छोड़ने से, वेद वेदांत का अध्ययन करने से, जल अग्नि सूर्य जल अग्नि में तपस्या उठाने से नहीं हुआ करती। विना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान की भक्ति बिना महतपाद रजोभिषेकम, भगवान के भक्तों की चरणों की रज का, चरणों का आश्रय के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। श्री चैतन्य चैतामृत में भी आता है, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भक्त अवशेष तिन महाबल, भक्त भक्त अवशेष तिन महाबल। भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की रज, वैष्णव भक्तों की। भक्त पद जल, भक्तों के पद का जल। भक्त भुक्त अवशेष, और भक्तों का जो ग्रहण किया हुआ प्रसाद है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। तीन महाबल, ये भक्ति के तीन महाबल हैं, अर्थात ये भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि भक्ति करते हुए मन तो लगता नहीं, तो बल कैसे आएगा? जब भक्तों की शरणागति ली जाएगी। पद रज, उनका पद या पद की रज स्पर्श किया जाएगा। और भक्त पद जल, भक्तों के चरणों का जल, और भक्तों का छोड़ा हुआ महाप्रसाद उनकी आज्ञा से जब ग्रहण किया जाएगा तो भक्ति में मन लगने लगेगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तत्व ज्ञान समझ में आने लगेगा। तो यह बात भक्तों के चरण की रज की महिमा श्री भरत जी भी कहते हैं, महत पाद रजोभिषेकम। महत, महत है, महत शब्द आया भगवान के भक्तों के लिए। रजोभिषेकम, जब उनके चरण रज का से अभिषेक नहीं किया जाएगा तो तब तक भक्ति में मन लगने वाला नहीं है, तत्व ज्ञान स्थिर होने वाला बुद्धि में नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा ही सुंदर उपदेश जड़ भरत जी भागवत में देते हैं। श्री सुखदेव जी ने भागवत में भूमंडल का विस्तार का वर्णन किया है, ग्रहों की स्थिति बताई है, ग्रहों की गति का वर्णन किया है, द्वीपों का वर्णन किया है, उनके अधिपतियों का वर्णन किया है, ध्रुव लोक का भी वर्णन किया है, गंगा अवतरण का भी वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। अब पंचम स्कंद के अंत में वह नरकों का वर्णन करते हैं। नरकों के
अधिपति हैं, स्वामी हैं श्री यमराज जी। तो श्री सुखदेव जी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मुख्य रूप से कर रहे हैं भागवत में। तामिश्र, अंधतामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित, पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त सुरमी, ब्रज कष्ट, कशालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसान, लालभक्ष, सार्वयादन, अवीची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, श्रुतप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, शुचिमुख। ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। और जो पापी व्यक्ति हैं इस संसार में, जो मनुष्य जीवन पाकर घोर पाप क्या करते हैं तो वह नरकों में जाते हैं, और जो भक्ति नहीं करते वह भी नरक में जाते हैं। कि यमराज जी ऐसा छठे स्कंद में कहते हैं, आगे आएगा छठे स्कंद की कथा कल आएगी। यमराज जी के भी उपदेश है भागवत में। यमराज जी बताते हैं यमदूतों को किसे लाया करो, जो भक्ति नहीं करते उन्हें भी लाया करो नरक में, और जो पाप किया करते हैं मनुष्य जीवन में उन्हें भी लाया करो। जैसे जो दूसरों का धन, संतान, स्त्री हरण आदि करते हैं वह तामिस नरक में जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो इस संसार में नशे का सेवन करते हैं, शराब, सिगरेट आदि का, तो उनके लिए अयपान नामक नरक बनाया गया है। और अयपान नरक में कैसे प्रताड़ना दी जाती है? अब आप सोचेंगे कि शरीर तो यहीं रह गया, मर गया, प्रताड़ना किसे मिलेगी? आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं। तो भागवत में आता है यातना देहे। तो नरकों के प्राणियों को यातना देह प्रदान की जाती है। तो यातना देह के माध्यम से कष्ट दिया जाता, और यह देह रेडीमेड होती है। जैसे यहाँ की देह तो बाल्यकाल से पौगंड से फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। वहाँ की देह ऐसी नहीं है, रेडीमेड है। तो इस देह में जीवात्मा को डाल दिया और फिर घोर कष्ट दिए। जैसे अयपान नरक में जो जाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले, उन्हें वहां गर्म लोहा पिलाया जाता है। फिर यातना देह में प्राणी यातना देह उसकी मर जाती है, फिर पुनः जीव को यातना देह में डाला जाता है। तो जितनी बार उसने संसार में शराब का सेवन किया है उतनी बार ही उसे नरकों में कष्ट दिए जाते हैं। तो यह भगवान के द्वारा बनाया गया सही विधान। तो यहाँ तो अगर कोई 100 बार हत्या करेगा तो एक ही बार मृत्यु मिलेगी। 100 बार कोई जो है नियम तोड़ेगा तो एक ही बार उसको जो है जेल में डाला जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं है। तो जो जीव हत्या करेंगे उनके लिए अलग नरक है। हर प्रकार के दुष्कर्मों के लिए, पापों के लिए अलग अलग नरकों का विधान है। ऐसा भागवत में वर्णित हो रहा है। तो नरक कोई कल्पना नहीं है। ये धरती से नीचे पाताल अंतर्गत संयमनीपुरी है। तो अनेक नरकों का वर्णन भागवत में किया गया है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं विधा नरका यमालय संति शतशः सहस्रेषु सर्वेषु। हे परीक्षित, केवल 28 ही नरक नहीं है, शतशः सहस्रेषु कई 100 हजारों नरक हैं। और फिर इन नरक यातनाओं को भोगने के बाद पापी व्यक्ति पुनः पृथ्वी लोक पर किसी न किसी योनि में आ जाया करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री सुखदेव जी पापी व्यक्तियों की गति का वर्णन करते हैं। उनको उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप नरकों में कितनी घोर यातनाएं भोगनी पड़ती है, ऐसा वर्णन किया करते हैं। अब इन पापी व्यक्तियों की गति के बारे में सुनकर परीक्षित जी का हृदय दयाद्र हो उठा। तो पापी व्यक्ति कैसे अपने कर्मों का प्रायश्चित जीते जी कर सकते हैं, और ऐसा क्या करें कि जिससे उन्हें नरकों में जाना ही ना पड़े। इस बात की चर्चा आगे परीक्षित जी और सुखदेव जी के संवाद में छठे स्कंद में चलेगी। कल छठा स्कंद सुना जाएगा भागवत का। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कली का दमन करने वाले श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज हमारे बीच करनाल की मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी आई हैं। हम उनका यहाँ पर पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं यजमान परिवार की ओर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। करनाल शहर की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी पधारी हैं। आप भी भागवत जी की आरती के लिए आमंत्रित हैं, और यजमान परिवार भी भागवत जी की आरती करें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख निगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरिजय गान की, आरती अति पावन
कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नरसिंह भगवान जी की आरती के लिए जीबीपीएस ट्रस्टी जीवानोग संजीव वैष्णव पानीपत से आप आगे आए। ऊपर नहीं जाएगा, इसे बिछाना पड़ेगा। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय गलाधलाधदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यत यत यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिम शरणं प्रपदे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरेण अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु कनुमृगा केशव मेधा हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद नव नरसिंह जय नव नरसिंह नव नरसिंह जय नव नरसिंह सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा हे श्री हरि का नाम ले। जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। ओ जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा हे श्री हरि का नाम रे। जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में जग के सारे नामों में यही आएगा तेरे काम रे। जग के सारे नामों में यही आएगा तेरे काम रे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ जपो हरे कृष्णा
हरे नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, परम श्रद्धेय आचार्य श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद की जय, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत कथामृत निर्गुण मास पारायण महोत्सव की जय। आप सभी श्रद्धावान श्रोताओं की कृष्ण तत्वेता श्री तेजस्वी दास महाराज की